भगवद गीता का 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 35 तक श्लोक है। इसको हम शुरू करते हैं 24 से 35। तो 24वां श्लोक सुनिए आप। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य और संपूर्ण राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। अर्जुन बिना सोए रह सकते थे, नींद उन्हें सताती नहीं थी, आलस्य तो उन्हें कभी आता ही नहीं था। भगवान ने रथ को बीच में खड़ा कर दिया। भगवान ने कहा, अब तुम अच्छी तरह देख लो। अर्जुन के अंदर छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह, क्रूरता, कायरता प्रकट हो गई। उसने युद्ध करने के लिए मना कर दिया। अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। भगवान के मुखारबिंद से त्रिलोक वापन दिव्य गीता मुक्ति की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। इसके बाद प्रथापत्र पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, मामा, दादा, परदादा, गुरुजनों, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सहोदरों को सबको देखा। भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। भीम, सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य गुरु ससुर थे और पुरुजित, कुंचीभोज, शल्य मामा थे। अभिमन्यु, घटोत्कच जो थे वो पौत्र थे, द्रुपद जो थे वो ससुर थे। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए बोले, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, जयद्रथ अन्य दोनों ओर की सेना में हैं। अर्जुन ने जब चारों तरफ सुजानों को देखा और सोचने लगा कि युद्ध में इन सबका संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और कायरता अर्जुन के अंदर जाग उठी। अब कायरता के अवरोध में अर्जुन अपने क्षत्रिय को भूल करके, वीर को भूल करके अत्यंत मोहित हो गए, करुणा से युक्त हो गए। फिर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए इन युद्ध के अभिलाषी इन सूर्य को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है। अर्जुन बोल रहा है ये। फिर अर्जुन बोले, इस महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे बड़े सगे संबंधी ये सब मेरी आंखों के सामने मारे जाएंगे और ये मौत के मुंह में चले जाएंगे। मुझे ये सोच बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय में भय लग रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। अर्जुन कह रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है और शरीर बहुत ही जल रहा है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अर्जुन कह रहे हैं, मेरे सारे अंग कमज़ोर हो गए हैं, मैं अपने गांडीव धनुष को पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ और धनुष से छूटा, मेरा जो है गांडीव धनुष को पकड़ भी नहीं पा रहा और गांडीव धनुष जो है वो छूटा भी जा रहा है। युद्ध के परिणाम की चिंता से मेरे मन में जलन हो रही है, मेरी चमड़ी भी जल रही है, मेरा मस्तिष्क घूम भी रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगा। अर्जुन का जो गांडीव धनुष था वो बहुत दिव्य था, ये सोने से मढ़ा हुआ था, शास्त्रों से उत्तम था। अर्जुन ने देवता और मनुष्य पर विजय प्राप्त की थी। इस विचित्र ढंग बिरंगे, अद्भुत, कोमल और विशाल धनुष को देवता, दानव और गंधर्व दीर्घकाल तक आराधना किया करते थे। अब 31वां श्लोक। हे केशव, मैं लक्षणों को देख रहा हूँ तथा युद्ध में सबुजाय को मारकर कल्याण भी नहीं होगा। इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए मेरी समझ से युद्ध करना ही उचित नहीं है। अर्जुन बोले, युद्ध में मैं अपने सगे संबंधी को मारने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, अपने स्वजनों को मारने के बाद पश्चाताप ही होगा। ये अर्जुन कह रहे हैं, उनके मारने से महान पाप होगा, इस लोक में ना तो हित होगा और ना ही परलोक में। मेरे विचार से तो युद्ध करना ही ठीक नहीं है, अर्जुन कह रहे हैं। फिर, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को तो ही हो गोविंद। हमें ऐसे राज्य से क्या उद्देश्य है, ऐसे भोगों से हमें जीवन से क्या मिलेगा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, आत्मजनी समझाओ को मारने से जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इनके मारने पर हमें लोक और परलोक में संताप, गहरा दुख, शोक ही होगा। फिर क्यों युद्ध किया जाए और क्यों इन्हें मारा जाए? क्या होगा ऐसे राज्य और भोगों से? मेरी समझ से तो उन्हें मार कर जीना के भी कोई लाभ नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, ये सभी सब धन और जीवन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझको अपने लिए तो राज्य, भोग और सुखादि आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इससे स्थायी आनंद ही नहीं है। मैं तो इन भाई बंधु स्वजनों के लिए ही राजादी की इच्छा करता था, परंतु ये सब तो
युद्ध में प्राण देने के लिए तैयार हैं। यदि इन सब की मृत्यु हो गई तो फिर राजभोग और शुभ भोग किस काम आएंगे, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा। अर्जुन कह रहे हैं अब गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा सभी भी युद्ध संबंधित लोग धृष्टद्युम्न, शिखंडी और जयद्रथ आदि स्मरण कराकर यह कहना चाहते हैं कि संसार में मनुष्य अपने प्यारे संबंधियों के लिए ही तो राजभोग का संग्रह किया करता है। जब यही सब मारे जाएंगे तब राजभोग की प्राप्ति से क्या होगा। अब 35वां श्लोक सुनिए लास्ट। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मानना नहीं चाहता, तो पृथ्वी का क्या। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं है, पर जो विपक्ष में हैं, जब ये युद्ध से चला जाऊंगा तब वे मुझे मारने की इच्छा ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग राज्य के लोभ से ही युद्ध करने की तैयारी हुए हैं। हम राज्य की इच्छा ही छोड़ देंगे तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु वो मुझे मारना चाहें तो मार दें, पर मैं इन्हें नहीं मारूंगा। क्या कह रहा है अर्जुन, बताओ। परंतु पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही क्या ही है। इनको मारने पर कहीं भी त्रिलोक का राज्य मिलता तो मैं इन्हें आचार्य संविधान को नहीं मानना चाहता। अब आगे के श्लोक मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।